इधर देखिए, हरियाणा में चुनावी शोर जोरों पर है और चुनावी प्रचार में जुटे प्रत्याशी जन जन तक पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से इनेलो प्रत्याशी भी ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं। इनेलो प्रत्याशी ने दावा किया कि 16 गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसी मौके पर इनेलो प्रत्याशी सुनील तेवतिया कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। फरीदाबाद में इनेलो के जो प्रत्याशी हैं सुनील तेवतिया लगातार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। गत दिवस भी 16 गांवों ने एकत्रित होकर उनको समर्थन दिया। आखिर किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे साथ हैं राजा नाहर सिंह के वंशज हैं सुनील तेवतिया, इनसे हम जान लेते हैं। सर, बड़ा समर्थन लोगों ने दिया कल। हाँ, लगभग 16 गांव में हम गए कल, तो पूरी सरदारी लगभग हर जगह इकट्ठी थी और उन्होंने दिल खोल के स्वागत किया और अपना समर्थन देने का ऐलान किया कल। कितनी मजबूती मिलेगी उससे? बहुत मजबूती मिलेगी और हमारा ग्राफ दिन पे दिन बहुत ऊंचा जाता जा रहा है और आने वाले टाइम में लगभग एक तरफा मामला होगा उधर की तरफ। एक तरफा होगा। किसानों को समर्थन भी दिया अभय सिंह ने, उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? उसका लगभग सारा ही फायदा है कि 4500 करीब विधायक होते हैं पूरे देश में, जिसमें से भाजपा के भी थे हरियाणा में उस वक्त और कांग्रेस के भी थे। हुड्डा साहब 60,000 वोटों से जीते थे, लेकिन हुड्डा साहब ने तो नहीं दिया इस्तीफा। किसानों ने अभय सिंह से कहा भाई हमारे यहाँ आना है तो इस्तीफा दे के आना होगा, तो उस आदमी ने 1 मिनट नहीं लगा इस्तीफा देने में। 4500 में से 4,500 विधायकों में इस देश में अकेला अभय सिंह ही था जो किसानों के साथ इस्तीफा दे के बैठा। फिर उसे हराने का प्रयास किया गया, सारे दल मिलकर लड़े उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाए। तो किसानों का बहुत समर्थन है, गाँव का, सारी पालों का अभय सिंह के नेतृत्व में सब चलने को तैयार है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है, निर्दलीय 3 विधायकों ने समर्थन दिया हुआ था, वो भी छोड़कर अब कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। देखो, वो वही वाली बात है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, लोग रोज भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ पढ़ के आज ही जा चुके थे, तब भाजपा की तरफ चले गए। अब 10 साल में भाजपा से तंग हो गए तो कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन बदलाव हुआ कहाँ? बदलाव होगा जब तीसरे विकल्प को चुनेंगे लोग, तो वो जरूरी है। लोगों को समझने की जरूरत है, जिस चीज से तुम अब एक से छूटे तो दूसरे के पहले के पास चले गए, पहले से छूटे तो दूसरे तो बदलाव फिर लोग ही गालियां देते हैं। जेजेपी को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव? जेजेपी के तो सुपड़ा साफ हो चुका है, उनके बहुत से लगभग कार्यकर्ता हमारी पार्टी में वापसी कर चुके हैं और इस चुनाव के बाद उनका कुछ नहीं बचने वाला। तो चुनाव के बाद जेजेपी का कुछ बचने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ है। साफ तौर पर दावा किया गया है इनेलो के जो प्रत्याशी हैं सुनील तेवतिया, उनकी तरफ से। लेकिन देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आखिर किसको जीत और किसको हार मिलती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।